हेलो एवरीवन, दिस इज मुजीब एंड वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। स्टूडेंट्स इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में आज हम समझेंगे मॉडल वर्ब्स को, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहा जाता है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे इंग्लिश के एग्जाम में मॉडल वर्ब से भी क्वेश्चंस इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में हम पूरी ग्रामर को एक महीने के अंदर समझने वाले हैं। तो आज है नंबर मॉडल वर्ब्स का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स क्या होती हैं। देखो, ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शेल, विल, शुड और टू, मस्ट, वुड, इन सभी को मॉडल वर्ब्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मॉडल वर्ब्स। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आप में से कुछ स्टूडेंट्स को अब तक नहीं पता होगी। सबसे पहले आप इसकी स्पेलिंग को देखिए, MODAL, मॉडल ऐसा लिखा जाता है, और MODEL अगर लिखा मिले तो ये मॉडल होता है, जिसका मतलब नमूना होता है। तो हम जो सीख रहे हैं मॉडल वर्ब सीख रहे हैं, ठीक है, ना कि मॉडल सीख रहे हैं। ई नहीं आता, यहाँ पे ए आता है। स्पेलिंग को जरूर आप नोटिस कीजिएगा, स्पेलिंग पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसको मॉडल वर्ब पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है बच्चों? मॉडल वर्ब, ठीक है। तो ये सभी एग्जांपल्स हमारे मॉडल्स के हैं। और सेमी मॉडल्स कौन से होते हैं? नीड, डेयर, यूज टू, इन सभी को सेमी मॉडल्स कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। बच्चों, मॉडल्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, कैपेसिटी, पॉसिबिलिटी, पोलाइट रिक्वेस्ट, ड्यूटी, नेसेसिटी, परमिशन, एडवाइस, सजेशन, ऑब्लिगेशन, etc। तो बच्चों, मॉडल का जो हम यूज करते हैं, ये मन की भाव को बताने के लिए करते हैं। यानी कि हमारे जो मनोभाव हैं, मन की बात को बताने के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं। यानी कि इसमें सब्जेक्ट का मूड बताया जाता है। क्या बताया जाता है? सब्जेक्ट का मूड यहाँ पे बताया जाता है, उसी को कहा जाता है मॉडल। अब इसमें हम एबिलिटी को बताते हैं। अगर सब्जेक्ट की कुछ योग्यता है, एबिलिटी है, कुछ कर सकने की एबिलिटी है, तो उसको हम मॉडल से एक्सप्रेस करेंगे। कैपेसिटी है, यानी कि कुछ क्षमता है, कुछ कार्य कर सकने की कैपेसिटी है, या पॉसिबिलिटी है, किसी चीज की संभावना बताई जा रही है, कुछ होने की, जैसे बोलते हैं ना, शायद ऐसा हो सकता है, शायद ऐसा हो। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मॉडल का ही यूज करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, अगर आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो भी हमें मॉडल की जरूरत पड़ेगी। ड्यूटी बताने के लिए, नेसेसिटी के लिए, परमिशन लेने के लिए या परमिशन देने के लिए, एडवाइस, किसी को सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए, सजेशन के लिए, या बाध्यता, ऑब्लिगेशन के लिए हमें मॉडल का यूज करना होता है। तो इन सभी के लिए हम मॉडल का यूज करते हैं। एक चीज आप और जान लीजिए, मॉडल्स आर ऑलवेज यूज्ड विद अ मेन वर्ब, दे आर नेवर यूज्ड अलोन। मॉडल को हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज किया जाता है, ये अकेले यूज नहीं होते हैं। यानी कि विदाउट मेन वर्ब के मॉडल कभी यूज नहीं होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। मॉडल्स का यूज हमेशा मेन वर्ब के साथ होता है। किसके साथ होता है बच्चों? मेन वर्ब के साथ मॉडल का यूज किया जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। नंबर ऑफ सब्जेक्ट से ये बिल्कुल चेंज नहीं होते हैं। यानी कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि कैन है, तो अब कैन आई के साथ भी यूज हो सकता है और ही के साथ भी यूज हो सकता है। लेकिन टेंस में ऐसा नहीं होता। टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो मेन वर्ब बदल जाती है, उसमें एस एस लग जाता है या कहानी चेंज हो जाती है। लेकिन मॉडल में ऐसा नहीं होता। नंबर ऑफ सब्जेक्ट से इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो या फिर आपका प्लूरल हो, ही, शी, इट, नेम या आई, विद, कोई भी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट हो, तो मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैन है तो कैन ही आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। आपने जाना कि मॉडल क्या होते हैं। मॉडल सब्जेक्ट के मूड को बताने के लिए, मन की बात को बताने के लिए मॉडल का यूज करते हैं। और ये सारे एग्जांपल्स आपने मॉडल के देख लिए। अब जल्दी से मॉडल वर्ब को देखेंगे, इसके यूजेज देखेंगे, उसके एग्जांपल्स देखेंगे। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसके वीडियो के लास्ट में मैं 30 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए एमसीक्यूज लेकर आया हूं। यानी कि 30 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं इसी वीडियो में, ठीक है। पहले हम मॉडल को समझेंगे वन बाय वन। एक एक मॉडल को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराऊंगा, उसका एग्जांपल दूंगा। इसके बाद वीडियो के लास्ट में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूं कि ये जो लास्ट में चलेंगे, देखो इस तरह से मैंने 30 क्वेश्चंस निकाले हुए हैं। ये प्रैक्टिस के लिए 30 क्वेश्चंस हैं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं में से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर मॉडल से कोई क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो में जो कुछ आपको बताया जा रहा है, इससे हटके कुछ भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। एग्जांपल्स देख लीजिए और आप इसके यूजेस देख लीजिए, ठीक है। तो चलो हम एक एक करके मॉडल को समझते हैं। तो हमारा पहला मॉडल है कैन।
ठीक है। अब कैन का यूजेस देखते हैं कि कैन का यूज कब करते हैं। बच्चों देखो कैन का यूज किया जाता है पावर को बताने के लिए, एबिलिटी को बताने के लिए, कैपेसिटी को बताने के लिए, कि ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अपने पावर को या कुछ योग्यता जिसको हिंदी में बोलते हैं एबिलिटी को बताने के लिए, कैपेसिटी को या इनफॉर्मल तरीके से परमिशन लेने के लिए हम कैन का यूज करते हैं। इन बातों को आप याद रखिएगा। कैन का यूज किया जाता है, कैन इज यूज टू एक्सप्रेस पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी या इनफॉर्मल परमिशन। इन सभी के लिए हमें कैन का यूज करना होता है। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि शी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। शी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम, ये एबिलिटी को बताया जा रहा है, मतलब कि वे इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकती है। तो शी कैन सोल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट, ये कैपेसिटी को बताया जा रहा है कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं 100 किलो वजन उठा सकता हूं। आई कैन लिफ्ट 100 kg ऑफ वेट। आई कैन क्लाइम अप दिस ट्री, मैं इस पेड़ पे चढ़ सकता हूं, तो यहां पर भी कैन आएगा। कैन आई टेक योर पेन, ये इनफॉर्मल तरीके से परमिशन है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूं। यू कैन नॉट पार्क योर कार हेयर, तुम यहाँ पे अपनी कार को पार्क नहीं कर सकते हो, ये डिनाई किया जा रहा है। तो ये हमने एग्जाम्पल देखे कैन के। ठीक है, आपको समझ में आ गया ना कैन का यूज हमें कब करना होता है, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी या इनफॉर्मल परमिशन के लिए कैन का यूज किया जाता है। अब आते हैं कुड के बारे में, तो ये हमारा सेकंड कुड। बच्चों कुड जो है ये कैन की पास्ट फॉर्म है। किसकी? कैन की। कैन का यूज करते हैं हम प्रेजेंट में, तो कुड का यूज करते हैं पास्ट में। कैन V2 है, सॉरी कुड V2 है, यानी कैन की सेकंड फॉर्म कुड है। तो पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, तो कैन की पास्ट फॉर्म कुड है। ठीक है, अब इसका यूज कब करेंगे? पास्ट में करेंगे। जैसे कि एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, इन तीनों ही को बताने के लिए हम कुड का यूज करेंगे, लेकिन पास्ट में। इसमें भी परमिशन ली जाएगी पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट। एक चीज ये होगी कि इसमें पोलाइट रिक्वेस्ट होगी, लेकिन वो प्रेजेंट में होगी। पॉइंट टू बी नोटेड कि हम कुड का यूज करते हैं पास्ट की एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हम कुड का यूज करते हैं, लेकिन वो प्रेजेंट में होगी। पोलाइट रिक्वेस्ट करके अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो वहां पे आप कुड लगाएंगे, जो कि प्रेजेंट में जाएगा। चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। व्हेन आई वाज यंग आई कुड प्ले टेनिस। अब इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, मैं जूम करके आपको बताता हूं, ये पूरा नहीं लिख पाया है, मैं पूरा कर देता हूं, इसको यंग कर लेना। व्हेन आई वाज यंग आई कुड प्ले टेनिस, जब मैं यंग था मैं टेनिस खेल सकता था। जब मैं यंग था तब मैं टेनिस खेल सकता था। देखो वाज आया ना, वाज मतलब आपको पता कैसे चलेगा, इसको यंग को यू को यंग कर लेना पूरा। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं यंग था, यानी कि बात हमारी पास्ट में जा रही है, तो आई कुड प्ले टेनिस, यहाँ पे कुड आया, अब कैन नहीं आएगा। कैन नहीं आएगा क्योंकि सेंटेंस हमारा पास्ट में गया, तो हमने कुड का यूज करेंगे। राहुल कुड राइड बाइसाइकिल इन 5th स्टैंडर्ड, राहुल बाइसाइकिल राइड कर सकता था जब वे 5th स्टैंडर्ड में था। तो भाई बात पुरानी चल रही है, बात पास्ट की चल रही है कि भाई राहुल अब आगे की क्लासेस में आ गया है, लेकिन जब राहुल 5वीं क्लास में था, 5th स्टैंडर्ड में, तब वो साइकिल को राइड कर सकता था, यानी साइकिल चला सकता था। ही सेड दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश, उसने कहा था कि वो इंग्लिश बोल सकता था। कुड आया। कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है, लेकिन ये प्रेजेंट में जाएगा। कुड यू प्लीज गिव मी सम वाटर, कुड यू लेंड मी सम मनी, कुड यू टेल मी वेयर द पोस्ट ऑफिस इज। ये सभी पोलाइट रिक्वेस्ट के एग्जांपल है, नीचे के 3, ये हमारे प्रेजेंट में जाएंगे। ठीक है, ये हमने कुड के यूजेज देखे। अब आते हैं मे पे। ठीक है, मे को समझेंगे। मे बच्चों परमिशन फॉर्मल, मे का यूज करते हैं हम फॉर्मल तरीके से परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, फॉर गिविंग परमिशन, फॉर बेगिंग परमिशन। ठीक है, तो मे का यूज किया जाता है सबसे पहला फॉर्मल तरीके से परमिशन लेना और परमिशन देने के लिए। पर्पस को बताने के लिए भी हम मे का यूज करते हैं। किसको बताने के लिए? पर्पस। पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी मे का यूज किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं संभावना। ऑप्टेटिव सेंटेंस, अब ऑप्टेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें हम किसी को ब्लेस करते हैं, यानी कि आशीर्वाद देते हैं, किसी के लिए विश करते हैं, किसी के लिए प्रार्थना प्रे करते हैं, किसी के लिए बद्दुआ करते हैं, कर्ज करते हैं, तो इन सभी में भी हम मे का यूज करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, मे का यूज किया जाता है फॉर्मल तरीके से परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए, पर्पस को बताने के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना को बताने के लिए हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, कम के लिए हम मैट का यूज करेंगे, जो कि आगे आने वाला है। 70 से 80% अगर पॉसिबिलिटी है तो वहां पे मे का यूज किया जाता है, कम के लिए माइट का यूज होता है। और
ऑप्टेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम ब्लेसिंग्स करते हैं, यानी कि किसी के लिए आशीर्वाद, किसी के लिए विश करते हैं, ठीक है, या प्रे करते हैं या कर्ज करते हैं, इन सभी में मैं आएगा। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कि मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर, यहाँ पे मैं आएगा। देखो, अगर आप किसी स्कूल में हैं, सर वर्ड यूज कर रहे हैं, आप किसी क्लास में हैं, स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं, ऑफिस में हैं, इंटरव्यू हॉल में, वहां सभी में आपको मे का यूज करना है, क्योंकि ये पूरी तरह से फॉर्मल होता है। क्या होता है? फॉर्मल होता है। कैन इनफॉर्मल होता है। तो कैन का यूज, जैसे कि अगर आप आपके भाई के रूम में जाना चाहते हैं तो वहां पर आप कैन आई कम इन यूज कर सकते हो, क्योंकि वो इनफॉर्मल होता है। लेकिन सर अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो वहां पे फिर आपको मे लगाना है, कैन नहीं लगाना है, क्योंकि ये फॉर्मल है। मै आई कम इन सर, मै हेल्प यू, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? मै यू लिव लॉन्ग, मै यू लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे हम मे का यूज करेंगे। मै गॉड ब्लेस यू, ब्लेस के लिए मे होगा, मे ही फेल, ये कर्स है तो यहाँ पर भी मे आएगा। एक्सक्लामेशन साइन है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, इन सभी में मे आता है। साइन को देखकर भी आप मे लगा सकते हैं, एक्सक्लामेशन साइन में मे आएगा। आई स्टडी सो दैट आई मे पास, ये पर्पज वाला सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूं जिससे कि मैं पास हो सकूं। वी ईट सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं जिससे कि हम जीवित रह सके, इन सभी में मैं आया। द स्काई इज क्लाउडी इट मे रेन टुडे, आसमान में बादल हैं, आज बारिश हो सकती है। तो ये बच्चों पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। अब देखो, जब आसमान में बादल हैं तो ये 70-80% चांसेस है, बल्कि ज्यादा भी हो सकते हैं, तो ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे मे का यूज किया जाएगा। कम पॉसिबिलिटी के लिए माइट आ जाता है। ठीक है, अब हमने मे के सभी यूजेस समझ लिए, मैंने मे के पूरे एग्जाम्पल बता दिए। अब आते हैं माइट पे। अब देखते हैं माइट। बच्चों, माइट का यूज करते हैं रिमोट पॉसिबिलिटी के लिए, यानी कि कम पॉसिबिलिटी के लिए हम माइट का यूज करते हैं। और पांच फॉर्म अपने मे की पांच फॉर्म माइट है, जिस तरह से केन की पांच फॉर्म कुड है। कैन की पास्ट फॉर्म क्या होती है बच्चों? कुड। तो मे की पास्ट फॉर्म क्या होगी? माइट होगी। क्या होगी बच्चों? मे की पास्ट फॉर्म माइट होगी। तो इस माइट का यूज करते हैं, जैसे कि जो पॉसिबिलिटी है वो 20 या 30 है, यानी कि बिल्कुल कम पॉसिबिलिटी है, इससे भी कम है, तो हम यहाँ पे माइट लगाएंगे। देखो, द स्काई इज क्लीन इट माइट रेन टुडे, आसमान साफ है, बारिश हो सकती है। जब आसमान साफ है तो बारिश होने के चांसेस बहुत कम हैं, बहुत ही कम चांसेस हैं बारिश होने के, तो वहां पे फिर हम माइट लगाएंगे। आसमान में अगर बादल होते तो फिर चांसेस ज्यादा थे, तो फिर हमने मे का यूज करा था। ही टोल्ड मी दैट ही माइट गो टू द पार्टी, पास्ट में है। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा था कि वह पार्टी में जा सकता है, माइट आएगा। ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। अब इसको देखिए, पर्पस बताया जा रहा है लेकिन पास्ट में, वर्क आया है यानी कि V2 है। जब V2 है तो मे की सेकंड फॉर्म क्या होती है? माइट होती है, तो यहाँ पे माइट आया। ही वर्क हार्ड सो दैट ही माइट सक्सीड। इस तरह से हम माइट का यूज करते हैं। क्लियर? कम पॉसिबिलिटी के लिए, और मे की पास्ट फॉर्म माइट है। अब आते हैं हम शेल पे। अब हम समझेंगे शेल को। तो शेल के एग्जांपल देखते हैं। ऊपर कुछ रह गया है क्या? माइट के एग्जांपल हो गए हैं। ये डेयर का एग्जांपल आ गया है। अभी अपन आगे डेयर को भी समझेंगे, पहले शेल को समझते हैं। शेल का यूज करते हैं फ्यूचर के एक्शन को बताने के लिए, डिटर्मिनेशन के लिए, ऑफर या सजेशन के लिए हम शेल का यूज करते हैं, किसी को ऑफर करने के लिए, सजेशन के लिए। शेल, शेल आई ब्रिंग यू टी, क्या मैं आपके लिए चाय लेकर आऊं? शेल आई लीव नाउ, क्या मैं यहां से निकलूं? क्या अब मैं निकलूं? नोबडी शेल स्टॉप मी, कोई मुझे नहीं रोक सकता। ये डिटर्मिनेशन है। क्या है? डिटर्मिनेशन। आई शेल नॉट टेल अ लाई, मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इन सभी में हमने शेल का यूज किया। ठीक है, ये शेल के एग्जाम्पल है। विल, प्रॉमिस करने के लिए, किसी को वार्निंग देने के लिए, इंटेंशन बताने के लिए, थ्रेट धमकी देने के लिए, कमांड देने के लिए, एडवाइस देने के लिए विल का यूज किया जाता है। इन सभी के लिए हमें विल का यूज करना होता है। ठीक है, चलो एक एक एग्जांपल देखते हैं। आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट मंथ, क्या है ये प्रॉमिस है। आई विल रिटर्न योर मनी नेक्स्ट मंथ, मैं आपका पैसा अगले महीने वापस कर दूंगा। ये प्रॉमिस है तो हमने विल का यूज करा। नेक्स्ट, माई सर्वेंट विल कैरी योर लगेज टू द होटल रूम, तो ये क्या है भाई? ये हमारी एक कमांड दी गई है कि मेरा जो सर्वेंट है वो आपका लगेज होटल में ले जाएगा। ठीक है, यू विल रीच द शॉप इन टाइम, तुम टाइम पर शॉप में पहुंच जाओगे। तो ये इंटेंशन बताया गया है। इस तरह की जो भी यूजेज है ये हमारे
विल के हैं, ठीक है। अब देखते हैं वुड। वुड पास्ट फॉर्म ऑफ विल की पास्ट फॉर्म वुड है। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्रेजेंट में वुड का यूज करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस में वुड का यूज होता है। पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू की तरह वुड का यूज होता है। बच्चों पास्ट की हैबिट हम यूज टू से भी बताते हैं और वुड से भी पास्ट की हैबिट को बताया जाता है, ठीक है। और ये जो वुड है विल की पास्ट फॉर्म है। अगर एक सेंटेंस पास्ट का हो और दूसरा सेंटेंस हमारा फ्यूचर का हो तो पास्ट वाले में वी टू आएगा और फ्यूचर वाले में वुड आएगा, विल नहीं आएगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि वुड विल की पास्ट फॉर्म है, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ही सेड दैट ही वुड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। देखो पहले सेड दैट आया, बाद वाले में वुड आया। वुड यू प्लीज लेंड मी 2000 RS, तो यहाँ पे पोलाइट रिक्वेस्ट है। वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, लाइक टू के साथ भी वुड का यूज होता है। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, ये कंडीशनल सेंटेंस है। तो कंडीशन से इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं एक पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। तो इफ आई वर अ बर्ड ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसमें वुड का यूज करेंगे। इफ ही वर माय फ्रेंड, यदि वे मेरा दोस्त होता वे मेरी मदद करता, ही वुड हेल्प मी। कंडीशनल सेंटेंस है। आई वुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ये पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। वुड यू डू मी अ फेवर, यहां पर भी हम वुड का यूज करेंगे, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है। तो इस तरह से बच्चों वुड का यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखते हैं शुड। शुड जनरल एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, किसी को सलाह देने के लिए, सुझाव देने के लिए, ड्यूटी के लिए। पास्ट टेंस ऑफ शेल, शेल की पास्ट टेंस शुड है। और कंडीशनल सेंटेंस में लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। पॉइंट टू बी नोटेड, अगर सेंटेंस में लेस्ट आ रहा है तो उसके बाद वाले सेंटेंस में शुड आएगा, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जिसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। क्या मतलब होता है? कहीं ऐसा ना हो, तो शुड का यूज लेस्ट के साथ भी होता है। अब इसकी एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि यू शुड स्टडी हार्ड, एडवाइस है। यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, एडवाइस है। द स्टूडेंट शुड ओबे देयर टीचर्स, तो ये यहाँ पे इनकी ड्यूटी बताई जा रही है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। कंडीशनल सेंटेंस है, लेस्ट के साथ आया, तो ये लेस्ट के सभी एग्जांपल हैं शुड के। और टू, मॉरल ड्यूटी को, नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए और टू का यूज करते हैं, ठीक है। और टू का मतलब भी शुड की ही तरह होता है, लेकिन और टू का यूज किया जाता है मॉरल ड्यूटी को बताने के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा। नैतिक कर्तव्य को बताने के लिए हम यूज करते हैं ought to का। वी ought to लव और कंट्री, तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, यह हमारा नैतिक कर्तव्य है, ought to आएगा। एवरीवन ought to हेल्प द पुअर, हर एक को गरीब की मदद करना चाहिए, ये हमने ought to का यूज किया। मस्ट, कंपल्सन के लिए, ऑर्डर के लिए, किसी को कमांड देने के लिए। नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी हम मस्ट का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ऑल द स्टूडेंट मस्ट ओबे ऑर्डर विदाउट एनी क्वेश्चन, सभी छात्रों को बिना किसी सवाल के ऑर्डर मानना चाहिए। अ सर्वेंट मस्ट ओबे हिज मास्टर, एक नौकर को अपने मालिक की आज्ञा मानना चाहिए, यहाँ पे मस्ट आएगा, ठीक है। नीड, नेसेसिटी को बताने के लिए, आवश्यकता, जरूरत को बताने के लिए नीड का यूज करते हैं। यू नीड गो देयर, यू नीड टॉक टू मी, यहाँ पे नीड का यूज किया जाएगा, जिसका मतलब होता है जरूरत या आवश्यकता होना। बच्चों डेयर का यूज करते हैं करेज को बताने के लिए, साहस को, हिम्मत को बताने के लिए। साहस, करेज मतलब क्या होता है? साहस। साहस को, हिम्मत को बताने के लिए डेयर का यूज किया जाता है। जैसे कि हाउ डेयर यू ओपन माई लेटर, मेरा लेटर ओपन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डेयर शी डू दिस, उसकी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। तो ये डेयर मतलब होता है साहस, हिम्मत को बताने के लिए। यूज टू शो हैबिचुअल एक्शन ऑफ द पास्ट, पास्ट की आदत को बताने के लिए यूज टू का यूज करते हैं। यानी कि पास्ट में कोई काम बार बार होता था, उसको बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। पास्ट की आदत को बताने के लिए, कोई काम बार बार होता था। जैसे व्हेन आई वाज यंग आई यूज्ड टू प्ले हॉकी, जब मैं यंग था तब मैं हॉकी खेला करता था। शी यूज्ड टू कम हियर ऑन एवरी संडे, वे हर संडे को यहाँ पे आया करती थी, ठीक है। तो ये हमारे यूज्ड टू के एग्जाम्पल थे। ओके स्टूडेंट, तो हमने इस तरह से सभी मॉडल्स को डिटेल में समझ लिया है। एक एक मॉडल को मैंने आपको डिटेल में विद एग्जाम्पल, यानी कि एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करा दिया है। तो स्टूडेंट्स अब प्रैक्टिस करते हैं मॉडल्स की। अगर आपने ऊपर के सभी मॉडल्स को अच्छे तरीके से समझ लिया है तो ये सभी एक्सरसाइज आपसे बन जाएगी। तो आप भी हमारे साथ में प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा और वीडियो के लास्ट में अपना टोटल स्कोर जरूर बताइएगा कि टोटल जो 30 एमसीक्यूज आज मैं आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं, इनमें से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स आपके
करेक्ट होते हैं, ये ईमानदारी से आप वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। ऑप्शन हमारे सामने कुड, वुड, शुड, मस्ट। जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिएगा। आप सभी को याद आ गया होगा कि इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए। तो अच्छा, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा शुड। अच्छा, शुड क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे लेस्ट आया है और मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि लेस्ट के साथ शुड का यूज होता है। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, ये एक कंडीशनल सेंटेंस है और लेस्ट के साथ शुड का यूज किया जाता है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, कठिन परिश्रम करो कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ। ठीक है, अब कभी आप दोबारा गलती यहाँ पे नहीं करेंगे, लेस्ट देखते साथ आप शुड लगा देंगे। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। आर, नीड, डू, हैव, जल्दी से गेस कीजिएगा। तो यहाँ पे देखो हम मॉडल की प्रैक्टिस कर रहे हैं और आर, डू, हैव तो कोई मॉडल ही नहीं होते, वैसे ही अब ये ऑप्शन से बाहर हो जाएंगे। दूसरी बात, नीड यहाँ पे राइट आंसर होगा और नीड का मतलब होता है जरूरत होना, लेकिन सेंटेंस नेगेटिव है, तो यू नीड नॉट फील सॉरी फॉर दिस पेटी मिस्टेक। तो राइट आंसर यहाँ पे नीड होगा और बिल्कुल सुटेबल हमारा नीड ही है, क्योंकि नीड के बाद डायरेक्टली नॉट लगा हुआ है और मॉडल के बाद डायरेक्टली नॉट लगाकर हम उसको नेगेटिव बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आई प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग। गेस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, शुड, डेयर, मस्ट, यूज्ड टू। देखो यहाँ पे व्हेन आई वाज यंग यानी कि बात पास्ट में चल रही है, पास्ट की हैबिट को बताया जा रहा है और पास्ट की हैबिट को बताने के लिए यूज टू का यूज होता है। यूज टू का यूज किसके लिए करते हैं? पास्ट की आदत को बताने के लिए। तो आई यूज टू प्ले फुटबॉल व्हेन आई वाज यंग, राइट आंसर यहाँ पे यूज टू आएगा। फॉर आई थिंक इट रेन टुडे, पॉसिबिलिटी और पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज करते हैं, राइट आंसर यहाँ पे मे आएगा। आई थिंक इट मे रेन टुडे, मुझे लगता है आज बारिश हो सकती है, शायद आज बारिश हो, तो पॉसिबिलिटी के लिए मे का यूज होता है। वी फॉलो द ट्रैफिक रूल, मस्ट, शैल, विल, नीड। बताइए बच्चों इसका राइट आंसर क्या होगा? मस्ट बिल्कुल राइट आंसर। वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना ही चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे मस्ट होगा, शेल नहीं आएगा, विल नहीं आएगा, नीड नहीं आएगा। 6, माय ब्रदर लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। गेस कीजिएगा राइट आंसर। कैपेसिटी को बताया जा रहा है, कैन का यूज करेंगे, माय ब्रदर कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, यहाँ पे राइट आंसर कैन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, वी टू सर्व और नेशन, शुड, मस्ट, ऑट, कैन। तो बच्चों यहाँ पे ये जो ऑट है, ऑट, इस ऑट के साथ टू का यूज किया जाता है, तो वी ऑट टू सर्व और नेशन, वी ऑट टू सर्व और नेशन, क्योंकि शुड के साथ, मस्ट के साथ, कैन के साथ तो टू नहीं आता है, तो वी ऑट का हम यूज करेंगे, राइट आंसर यहाँ पे ऑट आएगा। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, आई कम इन द क्लासरूम सर। बच्चों परमिशन ली जा रही है और परमिशन लेने के लिए हम मे का यूज करते हैं, ये बात आप सभी को पता है, बचपन से आप क्लास में अपने टीचर से यही परमिशन तो लेते आ रहे हो। सबसे पहले आपने इसी सेंटेंस को तो इंग्लिश में सीखा था, मे आई कम इन द क्लासरूम सर। हाँ, एक चीज और मैं आपको बता दूं जो मैंने आपकी नोटिस करी है, मुझे पता है क्योंकि मैं भी खुद 10 सालों से स्कूल में टीचिंग कर रहा हूँ। तो बच्चे करते क्या है, आई कम इन द क्लासरूम यूज कर लेते हैं, कई बच्चे तो मे नहीं लगाते हैं, आई कम इन। बच्चों यहाँ पे मे जरूर लगाना है आपको, मे आई कम इन द क्लासरूम सर। ठीक है, और कुछ स्टूडेंट तो बहुत ही ज्यादा महान है, वो कमिंग कर देते हैं, कमिंग, उनको ये नहीं पता कि कम और इन अलग अलग है, वो बोलते हैं मैं आई कमिंग। ऐसा नहीं होता है, आप अगर उनमें से हो तो ऐसा मत करना बच्चों, सुधर जाओ, सुधर जाओ, कमिंग मत करना, मे आई कम इन द क्लासरूम सर। ठीक है, ये पोलाइट रिक्वेस्ट है और मे का यूज करेंगे। 9, यू लाइक टू कम विथ मी। लाइक टू आया है तो वुड लगा दीजिए, वुड यू लाइक टू कम विथ मी, ऑफर के लिए हम वुड का यूज करते हैं, तो वुड यू लाइक टू कम विथ मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करेंगे, वुड से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, यू सोल्व दिस पजल। यहाँ पे हम कैन का यूज करेंगे, कैन यू सोल्व दिस पजल, कैन यू सोल्व दिस पजल, मे से नहीं आएगा, विल से नहीं आएगा, कैन आएगा। इनफॉर्मल है ये, है ना। 11, ऑल्दो शी ट्राइड, शी सोल्व द प्रॉब्लम, कुड नॉट, कैन नॉट या विल नॉट। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है, 11 का राइट आंसर होगा हमारा कुड नॉट, ये पहला वाला है। ऑल्दो शी ट्राइड, हालांकि उसने कोशिश करी, शी कुड नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन वे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकी। कुड नॉट लगा दीजिए, पास्ट की बात चल रही है, देखो ट्राइड लिखा हुआ है ना, बात पास्ट में जा रही है, कैन नॉट को प्रेजेंट में यूज करते हैं, विल नॉट को फ्यूचर में यूज करते हैं, वो भी नहीं आएगा, कुड नॉट आएगा जो कि पास्ट में यूज होता है। क्वेश्चन हमारा 12 है, माय ग्रैंडमदर इज 90, शी स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस।
गेस कीजिएगा। कैन बिल्कुल राइट आंसर है। माई ग्रैंड मदर इज 90। मेरी जो दादी माँ है वो 90 की हो गई है, लेकिन फिर भी वो बिना चश्मे के पढ़ सकती हैं। शी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। अभी भी वो बिना चश्मे के, बिना ग्लासेस के वो रीड कर सकती हैं 90 की होने के बाद। तो राइट आंसर यहाँ पे कैन आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हेन माय फादर वाज यंग ही प्ले टेनिस। गेस कीजिएगा राइट आंसर। पास्ट की हैबिट बताई जा रही है, यूज्ड टू से बताएंगे, यूज्ड टू राइट आंसर होगा। व्हेन माय फादर वाज यंग, देखो व्हेन मतलब जब, वाज मतलब थे। व्हेन माय फादर वाज यंग, जब मेरे फादर यंग थे वो टेनिस खेल सकते थे, यूज्ड टू राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन आई वाज 5 इयर्स ओल्ड आई रन फास्ट। जब मैं 5 साल का था मैं तेज दौड़ सकता था। तो कुड से यूज करेंगे हम। कुड, कुड कैन की पास्ट फॉर्म है। माइंड मूविंग अ बिट, 15 नंबर का क्वेश्चन है, राइट आंसर जल्दी से गेस कीजिएगा और बताइए। बताओ यहाँ पे वुड आएगा। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे विल से और शुड से तो रिक्वेस्ट नहीं होगी। वुड यू माइंड मूविंग अ बिट, तो यहाँ पे वुड का यूज करेंगे, रिक्वेस्ट करने के लिए वुड भी लग जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, यू नॉट रिपीट दिस। क्वेश्चन नंबर 16 राइट आंसर जल्दी से बताइए। यू नॉट रिपीट दिस, यहाँ पे शेल का यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे मना किया जा रहा है, यू शेल नॉट, यानी कि वार्न करने के लिए, थ्रेट देने के लिए भी हम यहाँ पे शेल का यूज करते हैं। मे माइट बिल्कुल नहीं आएगा, यू शेल नॉट रिपीट दिस आएगा यहाँ पे शेल। 17, ड्राइव अ कार, कैन से करेंगे। कैन यू, कैन ड्राइव, यहाँ पे सब्जेक्ट लगा लीजिएगा, कैन यू ड्राइव अ कार कर लीजिए, कैन यू ड्राइव अ कार। क्वेश्चन नंबर 18, ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही ब्लैंक स्पेस गेट सक्सेस। गेस कीजिएगा, राइट आंसर यहाँ पे में आएगा। ही वर्क्स हार्ड सो दैट ही में गेट सक्सेस। कंडीशनल सेंटेंस है क्योंकि सो दैट है, सो दैट का मतलब होता है ताकि या जिससे की। क्या होता है? ताकि या जिससे की, जिससे की। ही वर्क्स हार्ड, वे कठिन परिश्रम करता है जिससे कि वे पास हो सके, तो मे का यूज करेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 राइट आंसर यहाँ पे शुड आएगा। ऑल द स्टूडेंट शुड सबमिट देयर असाइनमेंट बाय फ्राइडे। सभी छात्रों को फ्राइडे तक असाइनमेंट सबमिट करना चाहिए। शुड राइट आंसर होगा, वुड नहीं आएगा और कुड भी नहीं आएगा, शुड राइट आंसर है। क्वेश्चन 20, टुडे ही आस्क मी इफ ही सी मी। राइट आंसर यहाँ पे माइट आएगा, पास्ट की बात है। इफ ही माइट सी मी, मे की पास्ट फॉर्म माइट आएगा। 21, हाउ यू कॉल मी नेम्स। डेयर का यूज करेंगे, साहस के लिए डेयर का यूज करेंगे। हाउ डेयर यू कॉल मी नेम्स, आपकी मेरा नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई, डेयर का यूज करेंगे। 22, आई सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर। शुड वुड कुड, पास्ट की बात है, कुड राइट आंसर होगा। आई कुड सिंग बेटर व्हेन आई वाज यंगर, कुड राइट आंसर है। गॉड ब्लेस यू विद अ ग्रैंड सक्सेस, मे का यूज किया जाएगा। ब्लेसिंग्स के लिए मे का यूज करते हैं। हर सोल रेस्ट इन पीस, तो यहां पर भी हम प्रेयर के लिए भी मे का यूज करेंगे, मे राइट आंसर आएगा। 25, ही प्लेड वेल सो दैट ही विन द गेम। राइट आंसर यहाँ पे माइट आएगा, मे की पास्ट फॉर्म माइट होगी क्योंकि सेंटेंस में V2 है। ही प्लेड वेल सो दैट ही माइट विन द गेम, तो यहाँ पे हमें माइट की सेकंड फॉर्म, मे की सेकंड फॉर्म माइट यूज करना है क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है। 26, राम अस मनी सो दैट ही मे बाय अ बाइक, तो यहाँ पर मे का यूज करेंगे। प्रेजेंट की बात है, अर्थ लिखा हुआ है, इसलिए कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस में मे का यूज करते हैं, सो दैट के साथ मे आता है। प्रेजेंट में और पास्ट में मे की सेकंड फॉर्म माइट होती है। 27, वी फॉलो द रूल्स ऑफ द रोड टू अवॉइड एक्सीडेंट, इसमें मस्ट का यूज करेंगे, नेसेसिटी को बताने के लिए यहाँ पर भी मस्ट आएगा। 28, आई डू दैट सम फॉर यू, शेल का यूज करेंगे ऑफर के लिए, शेल आई डू दैट सम फॉर यू, शेल राइट आंसर होगा। 29, ही सेड दैट ही कम द नेक्स्ट डे। विल वुड में वुड आएगा, विल की सेकंड फॉर्म वुड होती है। ही सेड दैट, उसने कहा था, ये पहला वाला पास्ट में है तो विल की पास्ट फॉर्म वुड होती है। ही वुड कम द नेक्स्ट डे। आई यूज योर फोन, परमिशन ली जा रही है और परमिशन लेने के लिए मे का यूज किया जाता है, तो यहाँ पे मे आई यूज योर फोन, राइट आंसर में आएगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमने टोटल 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है। ये एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बता दी है। अब आपका जो भी एग्जाम होने वाला है तो इसमें से ही आपके मॉडल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको निकाले हैं और रियली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर आपने बिना स्किप करे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखा है, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आपको दोबारा से मॉडल की कोई दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह की और भी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, क्योंकि ये जो सीरीज चल रही है, एक महीने में हम इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट करने वाले हैं।
तो इसके बाद और भी टॉपिक्स को हम इसी चैनल पर अपलोड करेंगे। बस हमारी हर एक वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बच्चों, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। जितना ज्यादा आप सपोर्ट करेंगे उतना मोटिवेशन मुझे मिलेगा और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि आपको कोई चार्ज नहीं देना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम 1 महीने में आपकी इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहे। हाँ, आपका स्कोर क्या रहा, आप कमेंट बॉक्स जाकर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि 30 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके करेक्ट रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।